हाँ जी, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने प्लानर डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। एंड मैं आज आपके साथ जिस सब्जेक्ट का प्लानर डिस्कस करने वाली हूँ, इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास सबसे ज्यादा आई थी कि मैम प्लीज प्लीज हमें आप ऑडिट का प्लानर प्रोवाइड कराइए कि हमें कैसे अपना डेली रूटीन में ऑडिट को मेंटेन करके चलना है, उसके रिवीजन को ऑन डेली बेसिस हमें करना है, ताकि हम इफेक्टिवली अपना ज्यादा से ज्यादा ऑडिट हर जो पोर्शन हम दे रहे हैं टाइम का, उसमें हम रिटेन कर सकें। ठीक है, तो आज अपन ऑडिट के प्लानर को ही डिस्कस करते हैं। वही मेरी छोटी सी अजम्पशन है कि आपने अपनी क्लासेस पहले ही कंप्लीट कर ली हैं एंड अब आप सिर्फ अपने रिवीजन पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो ऑडिट में भी हम 3 रिवीजन्स करेंगे, लेकिन 3 रिवीजन्स में हम कोई भी डे ऐसा नहीं लेंगे कि हम पूरा एक डेजिग्नेटेड टाइम दे रहे हैं कि ओके 8 और 10 days आई एम जस्ट गोइंग टू डू दी ऑडिट। नो, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ऑडिट को करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस अपन प्लानर को, इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपना ऑडिट का प्लानर। ऑडिट प्लानर, अपने टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5। हमारा जो क्रिस्प प्लानर था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम कितना है? 110 डेज का। अब अगर मैं 110 डेज के अकॉर्डिंग देखूं तो हमारे ऑडिट सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कितना टाइम है? 190 आवर्स का। अब मैंने ये 190 आवर्स कैसे बनाए हैं वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो, अपने पास है टोटल 110 डेज। इनको मैंने 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। 3 पार्ट्स में किस तरह से है? फर्स्ट रिवीजन के लिए आई एम गोइंग टू गिव 50 डेज, सेकेंड रिवीजन के लिए 30 डेज, एंड देन अगेन उसके थर्ड रिवीजन के लिए 30 डेज। तो मेरे टोटल डेज कितने हो गए? 50 प्लस 30 प्लस 30, दैट इज 110 डेज। ठीक है, तो अब 110 डेज का अपन को पता चल गया कि हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा ऑडिट को करना है। बट मैम आपने ये 190 आवर्स की कैलकुलेशन कैसे करी है कि हम 110 दिन पढ़ रहे फिर भी हमारे 190 आवर्स ही कैसे निकल के आ रहे हैं ऑडिट के लिए? क्योंकि मैंने किसी भी दिन पूरा दिन ऑडिट को नहीं दिया है। मैंने हर दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे ही ऑडिट के लिए दिए। मैंने इससे ज्यादा ऑडिट सब्जेक्ट को दिए ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी ऐसे ही किया था। आप देखोगे जब हम फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं अपने 50 दिन में, तो उसमें मैं ऑडिट कितना टाइम पढ़ूंगी? हर दिन 2 घंटे। सिर्फ मुझे 2 घंटे निकालने हैं कि कभी ऐसा हो गया कि मुझे अब प्रैक्टिकल नहीं करना या फिर मुझे थोड़ा सा ना वॉकिंग करते हुए अपनी कोई पढ़ाई करनी है, तो मैंने जस्ट अपने नोट्स ले लिए एंड देन उसे वॉक करते हुए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो मेरे 2 घंटे ऑडिट के मैं ऐसे निकालती थी। तो मैंने कैसे कर लिया? 2 घंटे में रोज पढ़ूंगी 50 दिन के लिए, जिसमें मैं अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करूंगी। तो मेरे आवर्स कितने हो गए अपने? पूरे 100 आवर्स। 2 into 50, 100 आवर्स। ठीक है, अब मुझे 100 आवर्स में अपना पूरा फर्स्ट रिवीजन के लिए सिलेबस बाइफरकेट करना है। तो 100 आवर्स के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं कि हमें किस तरह से अपने टॉपिक्स को बाइफरकेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आ गया चैप्टर नंबर 30, ग्रुप ऑडिट्स। देखो यहाँ पे भी मैंने एक सेट पैटर्न अपनाया है कि पहले जो थोड़े से अदर चैप्टर्स है जो थोड़े से इजी होते हैं रादर देन स्टैंडर्ड्स, उनको मैंने छोटे छोटे पहले कवर कर लिए, बिकॉज इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो अगर ऐसे कोई इजी चैप्टर्स है जिनको आप पहले कर सकते हो, जिनसे डेफिनेटली आपकी स्कोरिंग हो सकती है, तो मैंने उनको पहले रख लिया। उसके बाद मैंने बीच में थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को डाल दिया, जैसे अपने प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, अपने स्टैंडर्ड्स हो गए, मेन मेन स्टैंडर्ड्स। एंड देन फिर एंड में मैंने वापस से जो अपने इजी स्टैंडर्ड जो अपने में भी कवर हो चुके, जिसमें से आई से पूछे तो पूछे, नहीं पूछे तो नहीं पूछे, तो मैंने उन स्टैंडर्ड्स को लास्ट में रखा है। ठीक है, तो आप इस क्रोनोलॉजी को अपना सकते हो, इसी तरह से अपना रिवीजन कर सकते हो। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो एक अलग स्ट्रैटेजी से चलूंगा, तो आप उस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आ गया चैप्टर नंबर 13, ग्रुप ऑडिट्स का। ग्रुप ऑडिट्स के लिए आपको कितना टाइम देना है? 3 आवर्स का। ट्रस्ट मी गाइस, 3 आवर्स में आप आराम से पूरे ग्रुप ऑडिट को कवर कर सकते हो, बिकॉज उसमें इतना ज्यादा नहीं है। और कुछ चीजें तो ऐसी जो कहीं ना कहीं अपने इंडेज में ऑलरेडी लिखी हुई है, तो अपन ने वो इंडेज में भी पढ़ी थी, तो आपको वही सिमिलर चीजें इसमें मिलेंगी। तो आपको इससे ज्यादा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है। ऐसा कुछ हाईफाई लैंग्वेज नहीं है जैसे अपने स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई होती एकदम घुमा करके। नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। तो विद इन 3 आवर्स यू कैन कवर योर ग्रुप ऑडिट, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। देन आ गया अपना इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कहीं ना कहीं अपने ऐसे 610 से रिलेटेड है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये मैं जब अपना
रिवीजन भी करा रही थी 610 का, तब भी मैंने ये बोला था कि कभी भी आप कोई रिवीजन करो 610 का तो उसके साथ इंटरनल ऑडिट को भी कवर कर लेना, और अगर आप इंटरनल ऑडिट का रिवीजन कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप ऐसे 610 का भी रिवीजन कर लेना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, इनके कुछ पॉइंट्स भी आपको सिमिलर मिलेंगे, तो वो आपके लिए ईजी पड़ता है कि अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को साथ में कर रहे हो तो आपका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। बट स्टिल आप पे डिपेंड करता है, मैंने ऐसे 610 के लिए नीचे टाइम अलॉट किया हुआ है, तो अगर आपको सेपरेटली अपना इंटरनल ऑडिट कवर करना है तो आप इंटरनल ऑडिट सेपरेटली भी कवर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कितना टाइम देना है, अपने 4 आवर्स। 4 आवर्स में आप इजीली अपने इंटरनल ऑडिट को कवर कर लोगे। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, इंटरनल ऑडिट के लिए आपने 4 आवर्स दिए, 4 आवर्स मतलब कैसे हो गए, 2 दिन हो गए आपके, क्योंकि आप एक दिन में तो 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो आप आराम से 2 दिन में इंटरनल ऑडिट को आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, देन आ गया अपना ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहता है जिसमें से इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए सारे याद नहीं हो सकते, उनको आप पढ़ लो और उनमें से कुछ कुछ आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको याद कर लो, बस इतना ही करना है। अगर आपने किसी टीचर के आप नोट्स को रेफर कर रहे हो तो टीचर ने ऑलरेडी उनको कट डाउन करके शॉर्ट डाउन करके दे रखा है, तो आप उनको डायरेक्टली देख सकते हो। और अगर आप अपने मॉड्यूल से कर रहे हो तो मॉड्यूल में आप खुद के पॉइंट्स को थोड़ा कट डाउन कर सकते हो। मैं जल्दी आपको ये वाला चैप्टर करवाने वाली हूँ, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जिसमें मैं खुद बता दूंगी आपको कि आपको मॉड्यूल में किस तरह से अपने पॉइंट्स को करना है, कितने पॉइंट्स रेलेवेंट है, कितने पॉइंट्स रेलेवेंट नहीं है, एंड कितना पोर्शन स्टडी मटेरियल का करके आप आराम से अपनी अच्छी स्कोरिंग इस चैप्टर में अपने एग्जाम्स में बना सकते हो। ठीक है, तो इसके आपको कितने आवर्स देने, 6 आवर्स। 6 आवर्स में आप आराम से इसे कर सकते हो। 6 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 3 दिन। 3 दिन में आप आराम से अपने इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। देन आ गया अपना चैप्टर नंबर 18, इमर्जिंग एरियाज। ये एक अपना नया चैप्टर आया है जिसमें अपन को ईएसजी रिपोर्टिंग के बारे में बात करना होता है। आपको लग रहा होगा कि यार ये नया क्या आ गया, लेकिन ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना भी नहीं है, वो कुछ कैपिटल्स याद रखनी है एंड देन उनके 9 प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड उसके अगर हमने कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं लर्न कर लिए, फॉर सपोज आपके 9 प्रिंसिपल्स उनमें से हमने अगर 5.6 पॉइंट्स लर्न कर लिए, दैट इज सफिशिएंट, और वो आराम से हो जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि यार ये तो कहीं ना कहीं हमने पहले भी सुने हुए थे, बस हमको एक क्रोनोलॉजी में आपको याद करने हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, तो उसमें अगर आप 3 आवर्स दे रहे हो, 3 आवर्स में आप आराम से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको टाइम भी नहीं देना, बिकॉज इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आने वाला है guys। अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अभी शुरुआत में 3 घंटे दे रहे हो, उसके बाद भी आप आगे थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, दैट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा भी आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, फिर आ गया अपना चैप्टर नंबर 19, प्रोफेशनल एथिक्स, जिससे आपके 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके लिए आपको कितना टाइम देना है, 12 घंटे। 12 घंटे आपको देने हैं, यानी हमने कितना टाइम दे दिया, 6 दिन का टाइम दे रहे हैं आप इसके लिए। इसमें आपको पूरा का पूरा अपना प्रोफेशनल एथिक्स कवर करना है। इसके जो शेड्यूल्स हैं, क्लॉजेज हैं, इसके जो अदर देन क्लॉजेज भी इतने सारा पोर्शन दे रखा है कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, देन वो आगे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन आगे, वो सब की सब आपको कवर करना है एंड दैट इज डूएबल इन दी 12 आवर्स। आपको मतलब एक थोड़ा सा डेली का रूटीन बनाना है कि भाई मैं क्लॉजेस को कितने दिन में कवर करूंगा। फॉर सपोज अगर मैंने क्लॉजेस के लिए 3 दिन ले लिए, तो बाकी के बचे हुए 3 दिन में मुझे जो आगे पीछे की उसकी चीजें बची हुई है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गए, एथिकल स्टैंडर्ड डिसीजन हो गए, गाइडलाइंस हो गई, उनको मुझे कवर करना है। ठीक है, तो यू कैन डू इट इन 12 आवर्स। देन आता है अपना SQC 1 एंड SA 220। ये सबसे अपना फर्स्ट चैप्टर होता है क्वालिटी कंट्रोल का। इससे भी मतलब इतना सिंपल चैप्टर है ना ये, इन दोनों के जो पॉइंट्स है ना, इन दोनों स्टैंडर्ड से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे मैच मैच से लगते हैं, तो अगर आपने एक जगह लर्न कर लिया तो दूसरी जगह अपने आप आपका वो कवर हो जाता है। तो ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है एंड बच्चे इसे आराम से रिटेन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कितना टाइम देना है, 3 आवर्स का। 3 आवर्स में आप इन दोनों स्टैंडर्ड्स को आराम से अपना कवर कर सकते हो। देखो हमने क्लासेस ले रखी हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, बस आप उसको याद करने के लिए बैठे हो। ये तो अपन की assumption है ही ना, ऐसे थोड़ी करना है कि भाई हम पहले पढ़ रहे हैं, देन समझ रहे हैं, देन लर्न कर रहे हैं। भाई वो तो ऑब्वियसली टाइम लेने वाला है। अब आपको सिर्फ याद करना है क्योंकि समझा हुआ आपका ऑलरेडी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर आ गया अपना ऐसे 240। 240 कौन सा है, फ्रॉड वाला ऐसे है अपना। इसके लिए कितना टाइम देना है, 3 आवर्स का। देखो 240 थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन हमने ये कहीं ना कहीं इसका कुछ पोर्शन इंटर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो इतना अब आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। आप कहोगे मैम इंटर का याद थोड़ी, ऑडिट वैसे भी याद नहीं रहती है। हाँ मानती हूँ याद नहीं रहती है, लेकिन उन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को हमने पढ़ा तो था। मतलब होता है ना कि भूला भूला सा थोड़ा सा याद आता है, तो लगता है कि हाँ ये पहले भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे, थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे तो हम इसको फटाफट से पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड के लिए आप 3 आवर्स दे रहे हो, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट आता है अपना ऐसे 250।
260, 299, 402। इसमें आपको कितना टाइम देना है? 6 आवर्स का। अब इसमें भी आप देखोगे तो ये 3 जो एसेज है ये तो हमारे ऑलरेडी इंटर में कहीं ना कहीं कवर्ड है। आपको कौन सा एक नया ऐसे करना है? 402। आप कहोगे मैम वापस से सेम बात कि मैम याद थोड़ी है हमें पुराना, लेकिन इनको आप पढ़ोगे तो मैटर सेम नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये पहले कहीं ना कहीं पढ़ा था, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो जनरल टेंडेंसी है कि अगर कोई चीज बहुत पहले भी पढ़ी होती तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहती है, तो उसको एक बार आप पढ़ोगे, 2-3 बार ऐसे रिवाइज करोगे, मन में बोलोगे, तो वो चीजें आराम से आपके वापस से ग्रास्प हो जाती है। ठीक है। एंड एक अपना नया स्टैंडर्ड है 402, जिसके लिए आप टोटल में मिला के 6 आवर्स दोगे, दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो ये वाला जो स्टैंडर्ड है 240, 250, 260, 299, 402, ये अपना चैप्टर नंबर 2 है। एंड चैप्टर नंबर 2 में से आईसीआई जनरली क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देखो 240 में से आता ही है, 402 में से भी आता ही आता है, एंड बाकी के ये जो 3 स्टैंडर्ड्स है इनमें से किसी एक में से एक में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इनको छोड़ के नहीं जाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, जो कि बहुत इजीली आप अपने मुट्ठी में कर सकते हो। ठीक है। देन आता है अपना ऐसे 540, 540 कौन सा है? अपना एस्टिमेट वाला। इसके लिए आपको कितना टाइम करना है? 6 आवर्स। आप कहोगे मैम एक स्टैंडर्ड के लिए हमने 6 आवर्स दिए हैं, बिकॉज अगर आप स्टैंडर्ड को जाके देखोगे ना तो इसमें कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसे पूरा लर्न करने के लिए इतना टाइम देना तो बनता है। तो 540 एस्टिमेट्स आपका इतना टाइम लेंगे, एंड आपको ये बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता ही आता है। ठीक है। बहुत ही मतलब रेयर केस होगा कि आईसीआई ने इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई बच्चों को होता है ना, बच्चों का भला कर दिया कि नहीं पूछा, लेकिन जनरली इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। देन आ गए अपने ऐसे 600, 610 एंड 620। ये अपने यूजिंग द वर्क है। यूजिंग द वर्क क्या है? अदर ऑडिटर के, इंटरनल ऑडिटर के, ऑडिटर्स एक्सपर्ट के। ये भी अपने सिंपल स्टैंडर्ड से ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको इनको रिवाइज करना है अच्छे से, फर्स्ट रिविजन का करना है, तो मैंने इन तीनों स्टैंडर्ड्स के आपको रिवीजन प्रोवाइड करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, आपको इन तीनों स्टैंडर्ड्स के रिवीजन मिल जाएंगे, एंड आप आराम से उससे अपना पूरा रिवीजन इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स का कवर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको टोटल फर्स्ट डिवीजन में टाइम कितना देना है? 6 आवर्स का। 6 आवर्स अपने कितने हो गए? यानी 3 दिन के। यानी आपको मोटा मोटी हर स्टैंडर्ड को 1 दिन देना है। ठीक है। आगे चलते हैं। देन आ गए अपने 550, 560, 570। ये तीनों स्टैंडर्ड्स अब ऐसे हैं जो हमारे इंटर में भी थे, लेकिन ऐसा इनमें से जनरली फाइनल में भी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर मतलब 550 में से पूछ लेगा रिलेटेड पार्टी में से, अगर उसमें से नहीं पूछा तो गोइंग कंसर्न में से पूछ लेगा, या फिर 560 में से। जनरली चांसेस किसके रहते हैं? रिलेटेड पार्टी में से पूछने के। तो इन तीनों स्टैंडर्ड्स को भी छोड़ना नहीं है, इनको भी आराम से आपको करना है। एंड ये भी ऐसे है कि ऑलमोस्ट कंटेंट थोड़ा सा सिमिलर है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आई नो आई अंडरस्टैंड कि हाँ थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, लेकिन वो भी आप इजीली कवर कर सकते हो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका आपको कितना टाइम देना है? 6 आवर्स का। यानी हर स्टैंडर्ड को कितना टाइम देना है? 1 दिन का, 2 आवर्स का। ठीक है। आगे चलते हैं। देन आ गया अपना चैप्टर नंबर 7 रिपोर्टिंग का। ऐसे 700, 701, 705, 706, 710, 720 एंड कारो। इसमें से भाई क्वेश्चन आता ही आता है, यानी इन स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन ऐसे पूछता ही पूछता है, एंड कारो से भी अलग से क्वेश्चन आता ही आता है। एंड अपन को अलग से वो एक रिपोर्टिंग पैराग्राफ भी बनाना होता है कि देखो ये वाला केस था, इसमें आप पहले बताओ कि कौन सी वाली तो ओपिनियन आएगी, फिर उस ओपिनियन के बेस पर आपको एक ड्राफ्ट रिपोर्टिंग भी बनानी होती है। तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आपके अराउंड आप इस चैप्टर में से मान लो कि आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से करके जाना है। एंड इसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो इंटर वाला है। देखो आप ऐसे 720 को हटा के बाकी स्टैंडर्ड्स को देखोगे तो ये हमारे इंटर में भी थे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा कंटेंट है, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे। बस आपको फोकस करना पड़ेगा ऐसे 720 में, बिकॉज वो नया स्टैंडर्ड आपके सीए फाइनल में इंक्लूड हुआ है। एंड कारो भी हमारा इंटर में था भाई, कारो 2020 जो पढ़ा था। अगर मैं बात करूं जब मैंने इंटर किया था तब मैंने कारो 2020 पढ़ा था, तो उसके बाद तो जो भी इंटर के अटेम्प्ट हुए उनमें सबने कारो 2020 पढ़ा होगा, तो सबको वही वाला कारो पढ़ना है, एंड पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आप इसको इजीली दोबारा से ब्रश अप कर पाओगे। तो इसमें आपको कितना टाइम देना है? स्टिल आप इसे 8 आवर्स दे सकते हो, एंड इसे अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है। देन आ गया अपना ऐसे 800, ऐसे 805, ऐसे 810। ट्रस्ट मी गाइस, ये मुझे सबसे सिंपल स्टैंडर्ड्स की सीरीज लगती है कि भाई इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल में भी जाके देखोगे तो 26 पेजेस में तीनों स्टैंडर्ड्स कवर है। इतना सिंपल, इतना शॉर्ट कंटेंट वाले ये स्टैंडर्ड्स है, एंड आपको स्टिल इन स्टैंडर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने इसका रिवीजन ऑलरेडी करा रखा है। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके इसके रिवीजन को कराया, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हो, ताकि आपको इस रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये विद इन 2 आवर्स आपके ये तीनों स्टैंडर्ड्स आराम से हो जाएंगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज बहुत ही शॉर्ट कंटेंट और इजी है ये स्टैंडर्ड्स। ठीक है। देन आ गए अपने अदर स्टैंडर्ड्स, जो अपन ने अदर देन स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग भी है अपने स्टैंडर्ड्स, वो हमारे जो सीए फाइनल में आते हैं वो भी यहाँ पे कवर कर रखे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं।
अदर स्टैंडर्ड्स में क्या है, पहले रिलेटेड सर्विसेज है, रिलेटेड सर्विस में कौन से स्टैंडर्ड्स है, दो स्टैंडर्ड्स है, 4400 एंड 4410। इसमें आपको कितना टाइम देना है, 2.5 आवर्स का। ठीक है, उसके बाद है अपना SRE 2400 एंड SRE 2410। इसमें भी कितना टाइम, 2.5 आवर्स। ये देखो बहुत सारे सिंपल स्टैंडर्ड्स है, इसमें तो बिल्कुल ही मतलब शॉर्ट कंटेंट है, इसमें सिर्फ मॉड्यूल में आप देखोगे 20 पेजेस है, इससे ज्यादा का कंटेंट ही नहीं है। एंड इसका भी रिवीजन मैंने करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, आपका इजीली इन दोनों का रिवीजन हो जाएगा। देन आगे अपना रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट में आप देखो बहुत ही ज्यादा आपके सिंपल है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। दो ही स्टैंडर्ड्स है, इसके लिए आप 2.5 आवर्स। देखो देखो एक बात होती है कि आपको कितना टाइम देना चाहिए किसी सब्जेक्ट, इस किसी टॉपिक के लिए, एंड आपने कितना टाइम दिया है। आपको ये चीज पहले ही प्लान करनी पड़ेगी कि आपको कितना टाइम किस टॉपिक को देना है। आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आपने क्लासेस ले रखी है, तो आपको हर टॉपिक के लिए कंटेंट तो पता है कि कितना आईसीआई ने अपना कंटेंट दे रखा है जो कि मुझे याद करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आपको ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट कवर करना है, तो ऐसे नहीं कर सकते कि अगर कोई शॉर्ट टॉपिक भी है तो उसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया कि भाई मैं तो बहुत अच्छे से करूंगा। भाई ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक तो डिफाइंड अपनी बाउंड्रीज तो बनानी पड़ेगी कि हाँ मैं इससे ज्यादा टाइम दूंगा तो फिर मेरे आगे के टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे। तो एक वो बाउंड्रीज बनाने वाला काम होता है, वो हमने आपको बना के दे दिया है। तो आपसे एक्सपेक्ट बस यही है कि जो हमने बाउंड्रीज बनानी है आपके लिए टाइम की, आप उसके अंदर अंदर काम को पूरा करें ताकि आप उसे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से कर पाए। अगर आपने ऐसे पूरा खुला छोड़ दिया कि हाँ भाई जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम मैं लगा के करूंगा, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा ना टाइम भी वेस्ट करो कि ठीक है जब होगा तब हो जाएगा कवर मेरा, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक मैं इस एक टॉपिक को पढ़ रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपने 1-2 घंटे अपने मोबाइल में निकाल दिए। लेकिन अगर इस केस में आपके पास ऑलरेडी एक टाइम बाउंड्रीज है कि भाई अगर मुझे किसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट करना है, और अगर 4 घंटे में नहीं हुआ तो मेरा आगे का पूरा प्लान खराब हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं यार इस मोबाइल को हटाओ साइड में, अपने रूम में लॉक करके आराम से बैठो एंड अपने टॉपिक को कवर करो। तो ये कहीं ना कहीं ये टाइम प्लानर आपको हेल्प करता है कि आप अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सको एंड अपना इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई को पूरा कर सको। तो मेरा एम यही है, मेरा पर्पस यही है कि आपको एक डिफाइंड टाइम रेंज देना, एक टाइम बाउंड्रीज देना ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सको। ठीक है, देन आ गया अपना ऐसे ही 3400, 3402 एंड 3420। अब देखो इसमें आप देखोगे तो 3402 एंड ऐसे 402 ये दोनों आपस में रिलेटेड है क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो हो सके तो इन दोनों स्टैंडर्ड्स को भी आप साथ में पढ़ लो बिकॉज इनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर कंटेंट है, तो आपका इजीली और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो अलग अलग करूंगा, तो आप इन्हें अलग अलग भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कितना टाइम देना है, 4 आवर्स का। 4 आवर्स में आप इजीली से कवर कर लेंगे। देन आते हैं अपने वापस से अदर चैप्टर्स, कौन कौन से, बैंक ऑडिट एंड एनबीएफसी ऑडिट। देखो बैंक ऑडिट एंड एनबीएफसी ऑडिट से मतलब ऐसे रहता है कि आया आया नहीं आया, मतलब ऐसे को थोड़ा ऐसे ही रहता है कि पूछ लिया पूछना, नहीं पूछा नहीं पूछा। तो आपको इसे फिर भी करना चाहिए, इसको आप आराम से 6 आवर्स देके आराम से कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर में कंटेंट बहुत ज्यादा है, आई थिंक 91 पेजेस के अराउंड इसके आईसीआई के पेजेस है, बट स्टिल इसको आप 6 आवर्स में इसका कुछ कुछ कंटेंट, ऐसा नहीं कि भाई 91 पेजेस है या फिर आप किसी टीचर की बुक को भी रेफर कर रहे हो तो आप उसका पूरा कंटेंट कर दोगे 6 आवर्स में। आई नो नहीं कर सकते हो, लेकिन आईसीआई का भी ऐसे रहता है पूछा नहीं पूछा, तो जितने भी मेन टॉपिक्स है उतना कर लोगे तो भी आपका आराम से ये चैप्टर हो जाएगा। मतलब इतना आप कर लोगे ना कि अगर आईसीआई ने कुछ पूछा और उसका आपने रेलेवेंट आंसर थोड़ा बहुत बना के लिख दिया तो उतना सफिशियंट है बिकॉज चैप्टर का कंटेंट बहुत ज्यादा है एंड इतना टाइम आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, फिर आता है अपना पीएससी ऑडिट। पीएससी ऑडिट से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आपको 4 आवर्स लगा करके अच्छे से कवर करना है। देन आता है अपना डिजिटल ऑडिट। डिजिटल ऑडिट के लिए भी अलग से क्वेश्चन आता ही आता है, अलग से आप आईसीआई का वेटेज जाके भी देखोगे ना तो उसमें 5 बार हो गया, 5 मार्क्स अलॉटेड है। तो इस क्वेश्चन इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। वापस से बात वही आती है कि इसमें कंटेंट इतना ज्यादा है और इतना आईटी से रिलेटेड है कि हम सीए वाले समझ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको यही करना है कि जितने भी इसके बैक क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से कर लो। उससे ज्यादा आईसीआई भी नहीं पूछते, देखो अभी शुरुआत के 2-3 अटेम्प्ट में तो नहीं पूछने वाला है ज्यादा। तो मैंने अपने टाइम में भी इसके सिर्फ बैक क्वेश्चंस किए थे, आप भी इसके बैक क्वेश्चंस करके जा सकते हो। ऐसे उसी में से पूछेगा, उसी में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसमें कितना टाइम देना है आपको, 4 आवर्स। बैक क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आई थिंक 10 क्वेश्चन है बैक में, आप आराम से उन्हें कवर कर लो। देन आता है मटीरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब ये वाला चैप्टर हमारा इंटर में तो इंपॉर्टेंट रहता था बिकॉज क्वेश्चन आते ही आता था, बट आईसीआई ने सीए फाइनल में ज्यादा वेटेज दी नहीं है, मतलब पूछता नहीं पूछता नहीं पूछता। तो इसके लिए आप 4 आवर्स दोगे फर्स्ट टाइम में तो इतना सफिशियंट है, आप इसे आराम से कवर कर लोगे। कंटेंट बहुत ज्यादा मैं पहले ही बता रही हूँ, लेकिन आपको एक सिलेक्टिव स्टडी करनी है, जितना आपके टीचर ने बताया उतना कर लीजिए या फिर आप अपने आईसीआई में खुद मार्किंग कर लीजिए। जल्दी मैं इसका खुद भी रिवीजन कराने वाली हूँ ताकि मैं इसमें बता सकूँ आपको कि आपको इसका कितना रेलेवेंट पार्ट करना चाहिए, कितना रेलेवेंट पार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन आ गए अपने
अदर स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये है अपने, बट ये ऐसे स्टैंडर्ड्स है जो हमारे कहीं ना कहीं इंटर में ऑलरेडी कवर थे, एंड ऐसे ऐसे बोलता है कि अगर आपका जो भी कंटेंट हमने इंटर में पढ़ा था वो हम सीए फाइनल में भी पूछ सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको टाइम मिले कि भाई हाँ मेरे पास अब इतना टाइम बचा है कि मैं अदर स्टैंडर्ड्स को भी देख सकता हूँ, तो आप इनको देख लीजिए। अदरवाइज यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क कि आप इनको छोड़ दें, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो एक बार इन सारे स्टैंडर्ड्स को 200, 210, 230, 265, 300, 315, 320 एंड 330, इसमें से मैं बता आपको टाइम रहा है तो सबसे पहले आप 265 को कवर कर लीजिए, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। 265 को कवर कर लीजिए, 315 को कवर कर लीजिए एंड 320 को कवर कर लीजिए। ये तीन स्टैंडर्ड्स को तो अगर आपको टाइम मिला है तो सबसे पहले कवर कर लीजिए। स्टिल टाइम है तो बाकी स्टैंडर्ड्स को भी आप एक बार देख सकते हो। तो इसमें आपको टोटल टाइम कितना देना है, 3 आवर्स का, इससे ज्यादा मत दीजिएगा, इससे ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है। देन आ गया अपना नीचे दूसरा पोर्शन, इसमें भी आपके पास कई सारे स्टैंडर्ड्स है, 450, 520, 500, 501, 505, 510, 530 एंड 580। देखो अगर इन स्टैंडर्ड्स के आपके पास क्वेश्चन बैंक है, अगर आपने किसी टीचर की क्लास ली है तो उसने जरूर से जरूर आपको क्वेश्चन बैंक में इस स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन दिए होंगे, तो या तो आप बैक क्वेश्चन करके इनका काम चला सकते हो, अदरवाइज अगर आपको थोड़ा बहुत कंटेंट है तो आप इनका कंटेंट पढ़ के भी इसे कवर कर सकते हो। देखो ज्यादा इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये पुराने वाले स्टैंडर्ड जो हमारे इंटर में थे, तो ऐसे का मतलब डाइस ही रहता है कि वो पूछ ले नहीं पूछे, तो इन पे आप 2 घंटे दे करके एक बार इनको थोड़ा ब्रशअप कर सकते हो, बाकी इन पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट रिवीजन 50 डेज में 100 आवर्स में, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा का पूरा, आप यहाँ पे देखोगे हमारा पूरा का पूरा ऑडिट सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। 1 सेकेंड। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रिवीजन का। अब चलते हैं हमारे सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन पे। सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन में कैसा है, देखो आपको स्टिल 2 घंटे ही देने, बट अब 30 दिनों के लिए, यानी अब आपको हर टॉपिक के लिए थोड़ा थोड़ा अपना कम टाइम करते जाना है, बिकॉज हमने पहले टाइम लगा करके अच्छे से उसे लर्न कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने वही एलोकेटेड टाइम दे रखा है, आप इसको रीड मतलब देख सकते हो, अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना सकते हो। जब आप अपना सेकेंड रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे देन उसके बाद आता है अपना थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन में आपको सिर्फ 1 घंटा देना है, बिकॉज जब आप थर्ड रिवीजन पे होंगे तब आप अराउंड अपने ऐसे कह सकते हैं लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन में होंगे कि आपके पास अब 1 महीने बाद आपके एग्जाम्स है, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की टेंशन हो रही होगी कि भाई उनका भी मल्टीपल रिवीजन करना है। तो उस टाइम में अगर आप सिर्फ 1 घंटा दोगे ऑडिट को तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो एक एक घंटे मतलब 1 घंटा रोज देना है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने प्लान कर सकते हो कि आपको हर टॉपिक के लिए कितना टाइम देना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये पूरा प्लानर में था, आप इसको इस प्लानर को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड आई रियली होप ये प्लानर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन योर प्रिपरेशन ऑफ सीए फाइनल ऑडिट सब्जेक्ट इन दी September 25 अटेम्प्ट। सो अगर ये प्लानर आपको लगे कि हाँ ये हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने पीयर्स के साथ शेयर करना मत भूलना, उन्हें भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए। एंड मुझे एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये प्लानर कैसा लगा एंड क्या ये आपके लिए हेल्पफुल बना या नहीं बना, ठीक है। एंड आई होप आप इस प्लानर को फॉलो करोगे एंड अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। एंड आई रियली प्रे एंड आई रियली विश कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में सीए जरूर बने। आपके अंदर बस एक ही बात होनी चाहिए, दैट दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं और अपनी ये वापस से मैं सीए फाइनल की पढ़ाई नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे नाम के ऑलरेडी आगे सीए लग जाएगा, ठीक है। सो इसी मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। बच्चे कहते हैं कि मैम मोटिवेशन प्रोवाइड कराइए, मोटिवेशन कभी भी बाहर से मिलने वाली चीज नहीं होती है, वो आपके अंदर से होना चाहिए। तो जिस दिन आपके अंदर से लगेगा ना कि यार बस ये आखिरी बार है जो मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ, तो वो ज्यादा आपका काम करेगा। अगर मैंने बाहर से आपको मैं बोलूंगी कि आपको ये करना चाहिए, मैंने कुछ फेमस लोगों के आपके सामने एग्जाम्पल्स भी रख दिए, तो वो मोटिवेशन आपके हार्डली 2 या 3 दिन चलेगा, उसके बाद वो वापस से सेम सिचुएशन आ जाएगी। बट अगर आपके अंदर से मोटिवेट हो ना कि यार बस ये आखिरी बार है मेरे लिए, तो वो मोटिवेशन आपके एंड तक रहेगा एंड जो आपकी जीत का कारण भी बनेगा। सो विद दिस नोट मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्द ही एक नए प्लानर के साथ। आई थिंक अपना आईडीटी का प्लानर ही बचा है, उसके साथ मैं दोबारा मिलूंगी एंड कुछ नई बातें करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। हियर दिस इज सी रजनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।